टीम इंडिया का स्क्वाड अब और भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया है। जायसवाल, अर्शदीप सिंह एज वेल एज वॉशिंगटन सुंदर शायद आपको ओडीआई सेटअप एज वेल एज चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाई दे सकते हैं। क्या ये यंग प्लेयर्स चैंपियंस ट्रॉफी में धमाका दोस्तों कर पाएंगे या नहीं? वहीं पे नीतीश कुमार रेड्डी का भी नाम सामने आया है फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि रविंद्र जडेजा का फ्यूचर क्या है? क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी के आपको स्क्वाड में दिख पाएंगे या नहीं? आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद चैंपियंस ट्रॉफी अपडेट्स। वीडियो थोड़ा लंबा होगा सो आप आराम से इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। अब जायसवाल के बारे में एक इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है दैट ही कैन बी द बैकअप ओपनर फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। अब चैंपियंस ट्रॉफी दोस्तों ज़्यादा बड़ा टूर्नामेंट नहीं होता है, ज़्यादा मैचेस आपको खेलने को नहीं मिलते हैं एज कम्पेयर टू वर्ल्ड कप। पहला मैच आपका बांग्लादेश के साथ है, दूसरा मैच आपका पाकिस्तान के साथ है एंड तीसरा मैच आपका न्यूजीलैंड के साथ है। सो शुभमन गिल अगर फॉर्म में नहीं होते और ये तीनों क्रूशल मैचेस हैं, सो क्या जायसवाल को फर्स्ट प्लेइंग 11 में मौका मिल पाएगा या नहीं? अभी तो दोस्तों उतनी ज़्यादा श्योरिटी नहीं है बिकॉज उनका फॉर्म काफ़ी ज़्यादा खराब रहा है टेस्ट मैचेस में। बट फॉर्मेट्स को ना मिक्स करें सो ओडीआई में अभी तक जितना खेला है शुभमन गिल ने अच्छा परफॉर्म किया है। वर्ल्ड कप में भी जिस लेवल की एक्सपेक्टेशंस उनकी थी उतना ज़्यादा नहीं कर पाए थे, बट स्टिल उन्होंने अच्छा खासा काम कर दिया था। अब देखना होगा हाउ शुभमन गिल रिस्पॉन्स इन दिस क्रिटिकल फेज। ये भी दोस्तों शो होगा हमें दैट शुभमन गिल का गेम कितना ऊपर जाता है इस प्रेशर से और कितना नीचे जाता है। बिकॉज जायसवाल एक ऐसे प्लेयर है जिनका आई फील ये बेस्ट फॉर्मेट है खेलने का। T20 में डेब्यू कर लिया उन्होंने, टेस्ट मैचेस में डेब्यू कर दिया, बट आई स्टिल फील वनडे क्रिकेट उनकी बैटिंग स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। इट्स अ गुड बैलेंस बिटवीन अटैकिंग एंड डिफेंसिंग। सो जायसवाल ऑल्सो नोज हाउ टू स्कोर लॉन्ग रन्स। सो ओडीआई फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट हो सकता है जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। सो जायसवाल को अगर इंडिया फर्स्ट प्लेइंग 11 में डालती है सो डोंट गेट सरप्राइज, ही कैन ब्रिंग दैट वैल्यू टू दिस टीम। एक लेफ्ट हैंडर है टॉप ऑर्डर में, ही कैन रियली कैश इन अगर उनको जल्दी स्टार्ट मिलती है तो। सेकंड अपडेट है वॉशिंगटन सुंदर के लिए। अब वॉशिंगटन सुंदर हमने देखा है दैट टीम इनको काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रही है इन रिसेंट टाइम्स। उनको टेस्ट मैचेस में कॉल अप किया गया था जब अश्विन अच्छी तरीके से बॉलिंग नहीं डाल रहे थे होम पे। उनकी बैटिंग भी अच्छी है एंड आपको एक सॉलिड ऑप्शन देते हैं मिडिल ऑर्डर में। अब सुंदर के आने से एक प्लेस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, वो है रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा जो वैल्यू देते थे पहले उतने प्लेयर्स नहीं थे जो उनकी वैल्यू को मैच कर पाते थे, बट सुंदर का इस टीम में आना आपको लेफ्ट हैंडर का ऑप्शन देते हैं, आपको राइट आर्म ऑफ स्पिन का ऑप्शन देते हैं एंड ही कैन बॉल इन पावर प्ले ऑल्सो। सो ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छे कंप्लीट पैकेज है। प्लस उनकी बैटिंग काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, टेक्निक काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। इट्स अ टेक्निक जहाँ पर आप स्पिन को अच्छा काउंटर कर सकते हैं, जहाँ पर आप पेस को अच्छा काउंटर कर सकते हैं। सो टीम ने फेवर किया वॉशिंगटन सुंदर को एंड डेफिनेटली टीम यहाँ पर को फ्यूचर दिख रही है दैट वॉशिंगटन सुंदर कैन बी अ स्टार इन द फ्यूचर। थर्ड इंपॉर्टेंट अपडेट है अर्शदीप सिंह का। अब अर्शदीप सिंह आपने देखा होगा विजय हजारे में भी कमाल की बॉलिंग करा रहे हैं एंड जो उनके ओपनिंग स्पेल्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अब अर्शदीप के आने से दोस्तों मोहम्मद सिराज पे प्रेशर आएगा, मोहम्मद शमी पे प्रेशर आएगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दैट अर्शदीप सिंह पहली प्लेइंग 11 में होनी चाहिए आपके चैंपियंस ट्रॉफी में बिकॉज अर्शदीप सिंह प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड लॉट ऑफ बैलेंस इन दिस टीम। आपने देखा होगा इंडिया बेसिकली दो पोजीशन पे यहाँ पे कुछ स्ट्रगल करती है। फर्स्ट है ओपनिंग फेस एंड सेकंड इज डेथ बॉलिंग के ऑप्शंस। बुमराह आपके पास होंगे सो आपके पास एक ऑप्शन बहुत ज़्यादा सॉलिड है, बट अगर यहाँ पे को अर्शदीप सिंह नहीं हुए, आपके पास अगर सिराज हुए या शमी हुए, ये दोनों बॉलर्स ऐसे हैं जो आपको डेथ में उतनी वैल्यू नहीं देते जितना अर्शदीप सिंह देते हैं। सो अर्शदीप सिंह मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं अगर चैंपियंस ट्रॉफी में उनका नाम सामने आता है बिकॉज आपको जो ऑलराउंड वैल्यू अर्शदीप सिंह देते हैं बहुत कम प्लेयर्स है जो ऐसी वैल्यू दे पाते हैं। स्टार्टिंग में ओवर्स करेंगे, मिडिल फेस में ओवर्स कर सकते हैं एंड डेथ में भी ओवर्स दे सकते हैं। सो ऑल इन ऑल ही इज़ अ कंप्लीट पैकेज एंड ही शुड बी इन दी फर्स्ट प्लेइंग 11 ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? नहीं, कमेंट करके जरूर बता देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में। अब सबसे पहले उनको बांग्लादेश T20 सीरीज में लाया गया था, उसके बाद उनको ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए बुलाया गया एंड नाउ अकॉर्डिंग टू सोर्सेज दैट नीतीश कुमार रेड्डी शायद आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखने को मिले एज अ बैकअप ऑफ हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या हैज परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, ही इज अ सुपरस्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट। बीच में जो बैलेंस वो प्रोवाइड करते हैं इट्स टॉप नॉच एंड नीतीश कुमार रेड्डी को अपनी बॉलिंग में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बट एज अ बैट्समैन ऑल्सो ही कैन एक्सेल। हमें बांग्लादेश सीरीज में भी दिखाया, हमें ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी दिखाया दैट उनकी बैटिंग कैपेबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। सो अगर वो यहाँ पे को स्क्वाड में सेलेक्ट होते हैं सो आई वोंट बी सरप्राइज बिकॉज इस रीसेंट मैनेजमेंट ने उनको काफ़ी ज़्यादा बैक किया है टू प्ले हिज गेम। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी से एंड रविंद्र जडेजा के बारे में। सो रविंद्र जडेजा का जो रोल है, रविंद्र जडेजा की जो प्लेस है ओडीआई सेटअप में वो काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर है एंड वो हमें देखने को मिला बिकॉज वो बैटिंग से लेटली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। पहले देखा था हमने कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन दी थी अपने बैट से, बट रिसेंटली हमने देखा है 2-3 सालों में उनका बैटिंग से काफ़ी ज़्यादा फॉर्म डिप हुआ है। इसीलिए वॉशिंगटन सुंदर को टीम प्रमोट करना चाह रही है, उनसे आगे खिलाना चाह रही है। टेस्ट मैच बैटर रविंद्र जडेजा इज अ कंप्लीट डिफरेंट पैकेज, ओडीआई बैटर रविंद्र जडेजा इज अ कंप्लीट डिफरेंट पैकेज। वी डोंट नीड टू मिक्स फॉर्मेट्स।
हमने देखा है जब भी क्रूशियल स्टेजेस आई हैं रविंद्र जडेजा ने बहुत मुश्किल से कंट्रीब्यूट किया है। सो इंडिया अगर फ्यूचर दिख रही है सो इट्स वेल विद इन देयर राइट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रविचंद्रन अश्विन। अश्विन ने दोस्तों कल अपने यूट्यूब चैनल पर आके एक बड़ा स्टेटमेंट दिया अबाउट ऋषभ पंत। ही सेड दैट हमें रियलाइज करना होगा दैट ऋषभ पंत रियली गेट्स आउट ऑन प्लेइंग अ डिफेंस शॉट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया दैट ही हैज़ गॉट वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसेस इन वर्ल्ड क्रिकेट। डिफेंस उनका एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट हमेशा से रहा है एंड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी रहा है दैट हाउ डू यू वांट टू बैलेंस अटैकिंग एंड डिफेंसिंग अप्रोच। कभी कभी हमने देखा ऋषभ पंत एक लूप में फंस जाते हैं दैट शुड आई अटैक मोर और शुड आई डिफेंस मोर, एंड वो जो लूप होता है उनके लिए वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। बात सही है दैट हमेशा से ऋषभ पंत बहुत ज़्यादा अटैकिंग शॉट्स खेलते हुए आउट होते हैं। जब भी वो आउट होते हैं या तो बॉल को अटैक कर रहे होते हैं एंड डिफेंस पे रेयरली आउट होते हैं। ऑली रॉबिन्सन ने उनको इंग्लैंड सीरीज में काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था, उनके डिफेंस को टारगेट किया था। एंड पैट कमिंस ने भी एक तरीके से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वही लाइन एंड लेंथ अपनाई थी। ओवर द विकेट बॉल को हल्का सा बाहर ले जाना फ्रॉम द फोर्थ स्टंप, वही लाइन रॉबिन्सन ने उनके लिए डाली थी, वही लाइन पैट कमिंस ने सीरीज में अपनाई थी। दैट्स वाई दे हैव बीन सक्सेसफुल इन दिस सीरीज। सो ऋषभ पंत की वो थोड़ी वीकनेस वहाँ पे रही है, बट ऑल इन ऑल उनका डिफेंस काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लगता है हमें जब देखने को मिलता है। एंड ऐसा भी लगता है टेस्ट मैचेस में दैट उनके पास एक एक्स्ट्रा टाइम है और प्लेयर्स से। हमेशा से डिफेंस हैज़ बीन अ गुड ऑप्शन फॉर ऋषभ पंत, बट जो बैलेंस है बिटवीन काउंटर अटैक एंड डिफेंस विल बी क्रूशियल इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज करियर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, वो है ऑस्ट्रेलिया टेस्ट स्क्वाड वर्सेस श्रीलंका। सो ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस कर दिया अपने टेस्ट स्क्वाड एंड कुछ नए चेहरे हमें देखने को मिले हैं। स्क्वाड देख लेते हैं एक बार। शॉन एबट है यहाँ पे, स्कॉट बोलैंड है, एलेक्स कैरी है, ट्रेविस हेड है, कूपर कनॉली इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। इनका सिलेक्शन हुआ इस बार। ही इज फ्रॉम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, लेफ्ट हैंडर ऑप्शन है, आपको लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन का ऑप्शन भी देते हैं। सो ऑल इन ऑल ही इज़ अ ग्रेट पैकेज। एंड जो हमने अभी तक ग्लिम्स देखे हैं उनके बिग बैश में, कुछ हमने लिस्टेड मैचेस देखे हैं, सो ही लुक्स इन अ गुड शेप। एंड ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा देर नहीं की उनको डालने के लिए। बात चल रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, बट चैंपियंस ट्रॉफी अभी थोड़ा दूर है। सो लेट्स फोकस ऑन टेस्ट क्रिकेट। कूपर कनॉली अगर यहाँ पे को श्रीलंका में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो शायद आपको चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं विथ ट्रेविस हेड, बिकॉज अभी भी ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग पोजीशन सॉर्ट नहीं हुई है। जॉश इंग्लिश, उस्मान ख्वाजा, सैम कॉन्स्टर शायद आपको पहले टेस्ट मैच में देखने को ना मिले, बिकॉज शायद आपको ट्रेविस हेड ओपन करते हुए दिखेंगे एंड कूपर कनॉली आपको मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए दिखेंगे। मैट कुनमेन इज बैक विद हिज लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन, मानस लाबुशेन, नैथन लायन, मैथन मैक्सवीनी, ओके ही इज ऑल्सो बैक इन द स्क्वाड, टॉड मर्फी, मिचेल स्टार्क, ब्यू वेबस्टर। सो ऑल इन ऑल कैमरन ग्रीन की वापसी नहीं हुई है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट कैमरन ग्रीन आपको WTC फाइनल में देखने को मिलेंगे, तब तक वो पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे। सो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्क्वाड है। यहाँ पे को पैट कमिंस नहीं है एंड ही रिमेन्स अनअवेलेबल फॉर दिस टेस्ट सीरीज एज वेल एज शायद उनका चैंपियंस ट्रॉफी भी 50-50 हो सकता है, बिकॉज ही वॉज प्लेइंग विद एन इंजरी इन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। सो मोस्ट प्रॉबली जो उनका लाइनअप बनेगा, मिचेल स्टार्क आपको शायद इकलौते फास्ट बॉलर दिखेंगे इस सीरीज में, और आपके पास नैथन लायन होंगे, मैट कुनमेन होंगे एंड टॉड मर्फी होंगे। सो 3 स्पिनर्स, एक फास्ट बॉलर्स प्लस एक ऑप्शन कूपर कनॉली का विद द लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन, शायद यही आपको 11 दिख सकते हैं। एंड बीच बीच में ट्रेविस हेड के ऑफ स्पिन के स्पेल्स हो सकते हैं, सो डोंट गेट सरप्राइज। एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छा बैलेंस बनाया है हॉर्सेस फॉर कॉसेस का। हाउ यू नीड टू यूटिलाइज योर प्लेयर्स इफेक्टिवली, ये एक प्राइम एग्जांपल है। आप सब कॉन्टिनेंट में आ रहे हो सो ट्रेविस हेड ओपन करेंगे, बट जैसे आप सेना कंट्रीज में जाओगे तो ट्रेविस हेड मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। सो ये है ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड फॉर द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका। ये थी दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।